हेलो एंड वेलकम। देखो आज यहाँ पे एक नया क्वेश्चन अपने सामने है। क्वेश्चन कहता है कि i इज इक्वल्स टू 3/2 पाई इंटू 1 - cos 10 pi t एंड वी हैव टू फाइंड di/dt एट t इज इक्वल्स टू 1/20। ओके, गॉट इट। अगेन वी विल रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। तो क्वेश्चन कहता है कि i इज इक्वल्स टू 3/2 पाई इंटू 1 - cos 10 pi t फाइंड di/dt एट t इज इक्वल्स टू 1/20। राइट, दिस इज द क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिख लेंगे। राइट, वी विल राइट सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। सो i इज इक्वल्स टू 3/2 पाई 1 - cos 10 pi t। ठीक है, 1 - cos 10 pi t। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने को फाइंड क्या करने का। वी हैव टू फाइंड di/dt, तो किसके साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? विद रिस्पेक्ट टू t, एग्जैक्टली लाइक द लास्ट सम। तो अपन लिख लेते हैं सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t वी गेट। ठीक है, किसके साथ डिफरेंशिएट करने का हमको? t के साथ डिफरेंशिएट करने का। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा? d/dt ऑफ i, राइट, इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ 3/2 पाई 1 - cos 10 pi t। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया, है ना? 1 - cos 10 pi t, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले क्या आना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? 3/2 पाई को दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दो। 3/2 पाई को अंदर ब्रैकेट के इनसाइड, है ना, मल्टीप्लाई बाय बोथ ऑफ द टर्म्स, 1 से भी और cos 10 pi t से भी। तो सबसे पहले वही करते हैं कि d/dt तो लिख लिया, इसको वेट कराया अपन ने। ठीक है, 3, ये जो 3/2 पाई इंटू 1 क्या आता है? 3/2 पाई इंटू 1 3/2 पाई ही आएगा एज इट इज, राइट। 3/2 पाई ही आएगा माइनस 3/2 पाई इंटू cos 10 pi t। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट होपफुली नहीं होना चाहिए। ओके, अभी चलो एक और बात पे ध्यान दे लो। अब जो d/dt है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, d/dt फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को भी। क्लियर है, तो चलो लिखते फिर वो वाला स्टेप कि d/dt ऑफ 3/2 पाई माइनस d/dt ऑफ 3/2 पाई इंटू cos 10 pi t, राइट। यहाँ तक आ गया समझ में? कुछ भी डाउट यहाँ तक तो? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देना, ये जो पूरा वैल्यू है अपने पास, कौन सा? ये पूरा वैल्यू 3/2 पाई, ठीक है। 3/2 पाई, पाई क्या होता है बेसिकली, है ना? एंगल वाला पाई की बात करूँगा मैं यहाँ पे, ना कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो हम लोग पाई लेते हैं, जो 22/7 1.14 आता है। पाई बेसिकली होता है 180, राइट। तो अगर 180 डिग्री है, यानी कि ये पूरा कांस्टेंट है, ये पूरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, राइट। तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या आता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर कांस्टेंट वैल्यू? 0, राइट। सो d/dt ऑफ दिस होल वैल्यू कम्स एज 0, ठीक है। माइनस, अब फिर से यहाँ पे ध्यान दो, 3/2 पाई क्या है? कांस्टेंट है। अगेन कहाँ पे आ जाएगा? डेरिवेटिव के आगे, ठीक है। तो हम लोग डेरिवेटिव लेंगे किसका फिर? वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस cos 10 pi t। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो 3/2 पाई जो है आगे आ गया, और मैंने लिख दिया d/dt ऑफ cos 10 pi t। क्लियर है? इसका मेरे को डेरिवेटिव लेना है, राइट। ओके, ध्यान देना स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पे देखो -3/2 पाई, राइट। मेरे को बताओ व्हाट इज द डेरिवेटिव फॉर कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है? यस, एग्जैक्टली, माइनस साइन
10 पाई टी इंटू, अब फिर से एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है, अब ये 10 पाई टी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा अपने को, राइट। वी नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस 10 पाई टी, राइट। सो 10 पाई टी का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, ओके। अच्छा, अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो 3/2 पाई इंटू साइन 10 पाई टी इंटू, फिर से देख लो 10 क्या है, 10, व्हाट इज 10? 10 इज अ कांस्टेंट, सो वेयर विल इट कम? बिफोर द डेरिवेटिव, राइट। सो bring the 10 before the derivative, write it in this manner, 10 into d by dt of t। अच्छा, पाई का क्या हुआ? पाई भी 10 के साथ आगे आ गया, वाई है ना, वाई आगे आ गया, ठीक है। फिर से लिख डाल दो, ठीक है। क्यों आगे आ गया, क्या लगता है? क्योंकि पाई भी क्या है, पाई यार एक कांस्टेंट है ना, पाई की वैल्यू क्या है 180, तो कट ऑफ कैसे आगे आ जाएगा। अच्छा, एज यू नो ये पूरे वैल्यू का आंसर क्या आता है 1, dt बाई dt क्या होता है 1 होता है, राइट। सो 3/2 पाई हमको मिल गया, 3/2 पाई इंटू साइन 10 पाई टी इंटू 10 पाई, राइट। यहाँ तक आ गया, पाई गॉट कैंसल्ड आउट, 2 1 सा 2 5 सा, ठीक है। अब ये 3 इंटू 5 हुआ यहाँ पे, तो 3 5 इज नथिंग बट 15 इंटू साइन 10 पाई टी। अब यहाँ से ध्यान देने वाला, अब लोगों को क्या लगता है कि यहाँ पे सम खत्म हो गया इस पॉइंट पे, राइट। तो दे डायरेक्टली राइट डी आई बाई डी टी, मेरे को इतना आ गया, दिस इज माई डी आई बाई डी टी, और ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। ऐसा लोग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ अभी क्यों ऐसा नहीं है। सबसे पहले डी आई बाई डी टी लिख दिया मैंने। क्वेश्चन अगर फिर से एक बार ध्यान से पढ़ो तो उन्होंने बोला है टी एट 20, उन्होंने बोला था टी एट 20 निकालने का अपने को, राइट। सो टी इज इक्वल्स टू 1/20 इसकी वैल्यू है, तो टी इज इक्वल्स टू 1/20, ये वैल्यू हमको लेना पड़ेगा अब सॉल्व करते टाइम, राइट। तो 15 इंटू साइन 10 पाई, है ना, टी के जगह पे 1/20 पुट कर दिया मैंने, राइट। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट है? नहीं, राइट। हाँ, कुछ नहीं किया, ये जो टी है ना, टी ये वाला टी है, उसके जगह पे ये वाला वैल्यू डाल दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला उन्होंने डालो करके, ठीक है। टी एट 20 फाइंड आउट करो, राइट। तो 15 इंटू साइन 0 0 कट हो गया, तो क्या बच गया π/2, राइट। सो π/2 आ गया, है ना। सो 15 इंटू साइन π/2 का मतलब होता है साइन 90, राइट। और साइन 90 की जो वैल्यू है वो आती है 1, राइट। साइन 90 की जो वैल्यू वो आती है 1, तो अपन लिख देते हैं साइन 90 की वैल्यू एज 1, यहाँ पे 1 लिख दिया। सो व्हाट डू वी गॉट आवर फाइनल आंसर एज डी आई, फिर से हाँ, सो डी आई बाई डी टी एट टी इज इक्वल्स टू 20, कब? जब टी का वैल्यू 20 डालोगे तो वैल्यू आंसर आता है 15, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, राइट। 28th क्वेश्चन का आंसर 15, राइट। हेंस वी हैव गॉट आवर फाइनल आंसर। होपफुली आपको समझ में आया होगा, इजी सब है, कुछ नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है। एक चीज़ जो आपको नहीं बोलना है लास्ट में, वो है टी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करना, राइट। ये जो टी की वैल्यू है सब्सटीट्यूट करना मत भूलना, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? बड़े नेक्स्ट सम की तरफ। ओके, ठीक है, चलो, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।